अब आता है लेक्चर 3, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग ओपन क्लोज्ड लूप सिस्टम पढ़े। तो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का ही एक पार्ट है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, क्या है, तो क्लोज्ड लूप में देखो, क्लोज्ड लूप का एक्सप्रेशन क्या था, क्लोज्ड लूप में ट्रांसफ़र फंक्शन का एक्सप्रेशन ये था GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS इंटू HS। ठीक है, तो ये जो चीज़ होता है GS इंटू HS, इसी को OLTF बोलते हैं। ठीक है, OLTF कोई, ठीक है, ये तुम्हारा इसी चीज़ को OLTF बोलते हैं। ठीक है, तो GS इंटू HS इज इक्वल टू OLTF। अब OLTF का डेफिनेशन क्या होता है, तो जब क्लोज्ड लूप सिस्टम में से फीडबैक को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हमारा उसको OLTF बोलेंगे, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, तो देखो क्लोज्ड लूप सिस्टम में से फीडबैक को हम डिस्कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अब GS के साथ फीडबैक आया HS, और HS जो है इनपुट के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस समय ये दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा उसको बोल देंगे OLTF। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन इनटू फीडबैक पाथ गेन इज कॉल्ड OLTF इन अ डिसकंटिन्यूड क्लोज्ड लूप सिस्टम। ठीक है, अब बात करें नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम में OLTF क्या होगा, तो OLTF एक्सप्रेशन है, बताएं, OLTF कोई ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं है, OLTF एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें देखो HS तो होता ही नहीं है, मतलब HS का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसमें OLTF क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला GS इंटू HS क्या है 1, मतलब OLTF क्या हो जाएगा GS, तो OLTF क्या हो गया GS। ठीक है, तो अब जब GS OLTF हो गया तो GS को OLTF से रिप्लेस कर दूँ तो ये OLTF, ये भी OLTF, तो ऐसे बन गया। ठीक है, मतलब क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग OLTF के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, किसका, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक का। ठीक है, अब नेक्स्ट एक वर्ड आता है लूप गेन। लूप गेन क्या होता है, 1 प्लस OLTF। गेन क्या था, गेन था तुम्हारा आउटपुट अपॉन इनपुट। लूप गेन मतलब 1 प्लस OLTF के एक टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस OLTF। ठीक है, तो अब क्लोज लूप सिस्टम में OLTF क्या होता है G इंटू H, तो ये हो गया। नेगेटिव यूनिटी फीडबैक में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है ये चीज़। ठीक है, और ये सिस्टम कैसा है, क्लोज लूप नेगेटिव यूनिटी फीडबैक, और इसका OLTF फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो उसका स्टेप्स क्या है, देखो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज़ दिस वन, और क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग निकाले भी थे, इसको डिराइव करने का ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली ये हो गया। ठीक है, और यूनिटी है तो यहाँ पे HS का वैल्यू 1 कर दो, दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन ये हो गया। ठीक है, अब क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो, ये भी ट्रांसफ़र फंक्शन, ये भी ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, इक्वेट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे हो गया। ठीक है, और GS कॉमन लेके GS निकालना है हमें। ठीक है, क्योंकि OLTF क्या होता है, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक में GS को ही OLTF बोलते हैं। ठीक है, तो जो GS है हम लोग निकाल दिए, यही तो हमारा OLTF होता है, आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसमें ऑब्ज़र्व करोगे तो जो क्वेश्चन था, इस डिनोमिनेटर में से अगर न्यूमरेटर को माइनस कर दो तो हमारा OLTF निकल जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन का जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहता है उसमें जो न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर है। ठीक है, ऐसे होगा यूनिटी फीडबैक का, नेगेटिव यूनिटी का, तो इसमें अगर GS हम माइनस कर दें तो 1 प्लस GS माइनस GS, दैट इज़ न्यूमरेटर को माइनस कर दें तो बचेगा क्या, सिर्फ GS बचेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1, तो GS ही तो OLTF होता है, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो शॉर्टकट वे है, OLTF निकालने का शॉर्टकट वे। DC गेन क्या होता है ये आगे बताएंगे, अभी जो सर ने बताया ये टेम्प्रोरी वे बताया। कंक्लूज़न लेक्चर 3 का।